आपका फटा हुआ है? अच्छा, आपका ही हो गया दोबारा। ठीक, चमाट मारा है बस। किसको मारा है? सीनियर ईबी मेंबर को मारा है। जो साथ का मिशन के यूथ को इस तरह से प्रमोट करना कि हमारी यूथ सियासत में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस टीन कास्ट पॉडकास्ट। और हम लोग फिर से आ चुके हैं एक न्यू लुक के साथ। आया हूँ मैं तो टकला। और खैर, आज हमारे साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट, हमारे एक उस्ताद मोहतरम, जो कि इनका ताल्लुक जो है वो है जर्नलिज्म से बेसिकली, और अभी इलेक्शन में भी ये खड़े हुए हैं। साथ भाई के लिए भाई तालियां हो जाए। मैच भी साथ साथ चल रहा है। भी साथ चल रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच चल रहा है, तो एक आउट हो गया, एक अभी आउट हुआ। अच्छा बस पॉडकास्ट स्टार्ट होने के फौरन बाद ये पहला आउट हो गया। स्टार्ट होते पहला आउट हो गया। स्टार्ट है इसका मतलब। मुबारक पॉडकास्ट है माशाल्लाह। अच्छा, तो जैसे भाई साथ भाई उमर ने बताया कि जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक है, इवेंट मैनेजमेंट से आपका ताल्लुक है, ये इन्होंने नहीं बताया, और आपका इलेक्शन से ताल्लुक रहा है, मतलब आप एज अ कैंडिडेट खड़े हुए थे। तो क्या वो मतलब कोई एक फील्ड आपको समझ नहीं आ रही है या फिर ऐसा कोई सीन है? क्या सीन है, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपका क्या करने का मकसद है? यार देखो, शहर कराची में मैं रहता हूँ सबसे पहली बात तो, और मैं ये समझता हूँ कि अगर बंदे में टैलेंट ज़्यादा हो या बंदा कोशिश करे अपने टैलेंट को ढूंढने की, तो बंदा ना 2-3 चीज़ों में हाथ डाल के रखे, कभी ना कभी जो है ना इंसान किसी ना किसी फील्ड को पकड़ लेता है, फिर बंदा आगे कहीं ना कहीं निकल जाता है। अच्छा, तो इंसान को हमेशा प्लान बी प्लान सी भी रखना चाहिए। सही। अगर एक ही चीज़ में हम लगे रहे, खुदा ना खास्ता आपका नसीब वहाँ नहीं है, तो फिर जो है ना इंसान पीछे रह जाता है। मेरा ये मानना है। सही सही। उमर भाई रील बना लीजिएगा इसकी, ठीक है? बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, रील बनाइएगा इसकी, ठीक है? और बहरहाल आप लोग पूछिए कुछ ना कुछ भाई। तो साहब, अगर आपको अपने आप को कुछ अल्फाजों में अगर बयान करना हो किसी को जो साथ को नहीं जानता, तो क्या है साथ? कौन है साथ? क्या करता है साथ? क्या करता है साथ? साथ जो है वो जर्नलिज्म की तरफ जा रहा है, जर्नलिज्म का स्टूडेंट है, ठीक है, और साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट करता है। साथ का जो शौक़ है, जो साथ का मिशन है, जो एम है ज़िंदगी का मकसद, वो मकसद सिर्फ ये है कि यूथ को इस तरह से प्रमोट करना कि हमारी यूथ सियासत में आ जाए। सिर्फ मेरा ये एक मकसद है। मैं ख़ुद सियासत में आऊँ या ना आऊँ, लेकिन मैं एज अ कैंडिडेट आया ही इसलिए हूँ ताकि मेरे आसपास के जितने मुझे देखने वाले लोग हैं वो सियासत में ज़रूर आएँ, क्योंकि हमारी नौजवान इस तरफ उनका रुझान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ वो बैठ के, हाँ, वो तनकीद करते हैं, वो बैठ के बात करते हैं, लेकिन वो इस मैदान में खुद नहीं आते। तो जब वो एक ही सर्कल गोल गोल घूमता रहेगा सियासत में, जिनको हम हमेशा तनकीद करते आए हैं, तो मैं नहीं समझता कि फिर हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं। नौजवान क़यादत होनी चाहिए। फिर उस तनकीद का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तनकीद के हद तक पॉलिटिक्स में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद मैदान में आओ तो फिर मज़ा है। खेलने का मज़ा तभी है मैदान में आके खेलो, बाहर बैठ के बातें करके नहीं सिर्फ इंसान को। लेकिन साथ भाई एक और बात भी तो है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस में लाना चाहिए यूथ को, यंग जनरेशन को इलेक्शंस में ज़रूर आगे आना चाहिए, लेकिन एक बात हमने भी बहुत बार सुनी है, खैर हम लोगों का इतनी वो नहीं है एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेके, इलेक्शंस को लेके, लेकिन एक चीज़ ये पता है मुझे कि सुनी है मैंने, जो वो ये है कि भाई आप इलेक्शंस में आएँ, आप सब कुछ करें। ये मैंने बहुत सुना है कि भाई आप आ जाएं, आप दूध के धुले हुए हैं, आप ईमानदार हैं, आप सब कुछ हैं, आपको दूसरे लोग करने नहीं देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें बिल्कुल मैं कहता हूँ कि 100% सच्चाई है। जब आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो लोग आपके ऊपर कीचड़ भी उछालेंगे, लोग आपको जो है पत्थर ही मारेंगे। देखिए, इंसान जो है ना वो उसी दरख्त पे पत्थर मारता है जिसका फल मीठा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अच्छा काम करने जाएंगे तो आप पे तनकीदें भी होंगी। मेरे जैसा बंदा जो कि मैं ये समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा काम ही नहीं करता, अभी इस फील्ड में पहला कदम है, बल्दियाती इलेक्शन है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है, और जब मेरे जैसे बंदे को थ्रेट्स आ सकती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई अगर नॉर्मल बंदा जो शायद थोड़ा सा डरता भी हो, जो कि अपनी फैमिली का भी ख्याल करता हो, अपनी ज़िंदगी का भी उसको डर हो, जीने का भी उसको डर हो, लेकिन मेरे जैसा बंदा ये चीज़ सोचता नहीं है। लेकिन अगर मैं इस फील्ड में आया भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ कैंडिडेट हूँ, तो मेरे को अभी से थ्रेड्स, ये मामला मेरे साथ चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये आपकी बात बिल्कुल 100% है कि जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको रोका जाता है, आपको पीछे खींचा जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आपने सोच लिया कि आपने ये काम करना है तो फिर आपने करना है। वही बात है, शेर की एक दिन की ज़िंदगी जीनी है। हाँ, लेकिन सर भाई आप ऑनेस्टली एक बात है कि आप पहले बंदे तो ऐसे होंगे नहीं जो मतलब इलेक्शंस में एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ खड़े हो रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आगे आने की जिन्होंने कोशिश करी होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो यंगर जनरेशन से आया हो और उसने मतलब थोड़ा सा प्रॉस्पर किया हो इलेक्शंस में या गवर्नमेंट में, ठीक है? तो आप ऐसा क्या अलग करेंगे कि आप प्रॉस्पर कर पाएंगे? आपको कोई रोके भी तो आप रुक नहीं पाएंगे। आप ये कह रहे हैं ना कि रुकना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है हुज़ैफ़ा आपका। मैंने स्टार्टिंग में एक बात ये की कि मेरा जो मिशन है वो ये है कि नौजवान क़यादत हो, और नौजवान सारे मेरे जितने साथी हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, उनका ताल्लुक़
जिस मर्ज़ी जो है वो जमात से हो, उनका ताल्लुक़ जिस मर्ज़ी ज़बान के वो बोलने वाले हों, लेकिन वो सियासत में आए, उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि अगर मैं अकेला इस फील्ड में जाता हूँ तो मेरे को वही पूरी लॉबी मिलती है जो कि पिछले 50 सालों से हमारे पर मुसल्लत की गई है। उससे होता ये है कि मैं अकेला वहाँ पर अच्छा हूँ, लेकिन मेरे साथ लॉबी पूरी वही पुराने लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब नौजवान लोग आगे आएंगे ना, तो मेरे साथ पूरी एक टीम होनी चाहिए, जिस टीम पे मैं भरोसा कर सकूँ। जो टीम मैदान में आए तो मेरे को उस पर इतना भरोसा हो कि वो मैदान में आएंगे, तो फिर अगर उसमें से बाबर आजम नहीं चलेगा तो फिर रिजवान अच्छी बैटिंग करके टीम को कहीं ना कहीं पहुँचा देगा। तो ये मामला होता है। मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि अभी बड़ा इसमें चल रहा था, मासूमाना सवाल है आपका। मासूमाना सवाल है बड़ा, कि आप बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। आप पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे, खैर नहीं, आप पार्टी का नाम ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इतनी कॉन्फिडेंशियल पार्टी नहीं है मेरी कि आप नाम नहीं ले सकते। मैं आपको बल्कि खुद बता देता हूँ कि मैं जिस पार्टी से मेरे को टिकट मिला है वो है महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपको उससे टिकट मिला है, लेकिन आपका कोई उससे ताल्लुक नहीं, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं 7 भाई जो हैं वो ज्वाइन कर लिए, पार्टी ज्वाइन कर लिए। नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसा है, मेरे ऊपर भी बहुत सारी इस तरह की जो है ना बातें हुई, लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ कि देखिए, पार्टी ज्वाइन करना एक मुख्तलिफ चीज़ होती है और एक पार्टी से आपका इल्हाक होता है। हमारी गुज्जर बरादरी है लाइन्स एरिया के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वर्थ रखती है। तो तमाम पार्टियों ने जो है वो हमसे रिक्वेस्ट की, हमसे मीटिंग्स की उन्होंने कि आप अपना कैंडिडेट हमारी पार्टी से खड़ा करें। लेकिन हमारी जो पार्टी के जो सदर हैं इमरान गुजर साहब, उन्होंने ये फैसला किया था कि हम किसी एक पार्टी से इल्हाक जब करेंगे तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम महाजिर कौमी मूवमेंट से इल्हाक करेंगे। उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह उसकी ये कि अभी तक महाजिर कौमी मूवमेंट के पास इख्तियारात नहीं आए, वो इक़्तिदार में कभी नहीं आई। इससे पहले लोग ने जो है सबको आजमा के देख लिया लोगों ने। लेकिन तो वो तो कहते हैं कि जमीयत भी कभी नहीं आई इल्हाक में, लोग कहते हैं भाई जमीयत को मौका दें, हल जो जमात इस्लामी जो पार्टी है, कहने का मकसद ये बल्दियाती इलेक्शन जो है ना वो ज़्यादातर जो है डिपेंड करते हैं शख्सियत के ऊपर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ हद तक पार्टी का भी फ़ायदा होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ शख्सियत का ही वोट होता है, लेकिन शख्सियत का वोट ज़्यादा अहमियत रखता है बल्दियाती इलेक्शन के अंदर। तो जब आप किसी एरिया में आप यूसी से लड़ रहे होते हैं तो आप ये चीज़ भी देखते हैं कि यहाँ पर वर्थ किस पार्टी की है। अगर वहाँ पर महाजिर कौमी मूवमेंट की वर्थ ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर सी बात है महाजिर कौमी मूवमेंट से इल्हाक करना, उनसे सीट अरेंजमेंट करना, यानी वो सिर्फ हमें टिकट दे रहे हैं, हम उनकी पार्टी का निशान यूज़ कर रहे हैं, मोमबत्ती मेरा इंतखाबी निशान है, तो उस पार्टी की वजह से, तो ये इल्हाक है। फेयर इनफ जी। अच्छा, इल्हाक और किसी पार्टी का कैंडिडेट होना, इसका फ़र्क ज़रा अगर मुख्तसर से अंदाज़। देखिए ये होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया, मैं उनका मेंबर बन चुका हूँ, मैंने साइन कर दिए। जैसे आपका घर है, ये आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एक आपका ज़ाती घर है और एक आप रेंट पे रहते हैं। ये बिल्कुल चीज़ मैच नहीं करती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आसान अल्फाजों में कि आप उनके मेंबर नहीं हैं, लेकिन आप उनके साथ जुड़ के आप एक काम कर रहे हैं, आपकी अपनी शनाख्त वहीं मौजूद है। आप पार्टी कल को कोई और ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास बआसानी होता है, बजाय इसके कि आपको पहले रिजाइन देना पड़े पीपल्स पार्टी से, फिर आप किसी और दूसरी पार्टी में जाएं। यहाँ पर आपके पास ऐसा कोई सीन नहीं है, आपने इल्हाक किया है, आप जब मर्जी जाएं किसी और दूसरी पार्टी से इल्हाक कर सकते हैं। पॉलिसी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। देखिए, बिल्कुल कहने का मकसद ये, अगर तो बंदा, मैं समझता हूँ कि खुद इतना कैपेबल हो कि उसको इख्तियारात की ज़रूरत पार्टी के बेस पे ना हो, कि वो ये ना बोले कि मेरे को पार्टी इतना ज़्यादा सपोर्ट करे, तो मैं नहीं समझता। अब आप देखें कि मैं नाम नाम लेने से नहीं डरता। अगर आप देखें पिछले 35 सालों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास इख्तियारात रहे बल्दियात के अंदर, और वो शुरू से एक ही बात बोलते आए हैं कि हमें कभी इख्तियारात नहीं मिले। हमें मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ये हमेशा कहते हैं कि मुझे इख्तियारात नहीं मिले। तो अगर इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी शख्सियत वसीम अख्तर साहब को इख्तियारात नहीं मिले, तो मैं नहीं समझता कि इसमें उनकी पार्टी का कोई कसूर होगा। बंदे के अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि उसको अपनी बात मनवानी आनी चाहिए, उसको इस बात का पता होना चाहिए कि मैं अपनी बात किस तरह मनवाऊँ, तब जाके अगर वो इस फील्ड में आता है। तो मैं इस फील्ड में इसीलिए आया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में आ गया तो मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ, चाहे मेरे ऊपर जो भी बैठा हो इख्तियार वाला। लेकिन मैं अगर उसको ये बात बता दूँ कि मेरे पास जो इख्तियारात होने चाहिए वो मुझे चाहिए, वो मैं इंशाल्लाह पे लेकर रहूँगा। सही। तो साथ में ये तो हो गई आपके इलेक्शंस की बात, पार्टी की बात, इसकी बात, उसकी बात। बहरहाल दूसरी बात कोई कर लेते हैं अभी फ़िलहाल। तो
मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक बड़ी अच्छी आप मतलब एक चीज़ में हमने आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व देखा है, उमैर मैंने, अमार ने, मीशम ने, हम इन चीज़ में, वो है एम्यूएंस वगैरह। ठीक है, हम लोग काफ़ी टाइम पे मतलब ऐसे थे कि अब कौन सा आ रहा है, अब कौन सा आ रहा है, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। वजह सबको पता है कि वजह किस वजह से जाते थे हम लोग। ठीक है, आज तक अगर जा भी रहे हैं तो किस वजह से जा रहे हैं वो भी पता है लोगों को। उमैर, आपको हमसे बेहतर पता है। हाँ, उमैर जाता है वीडियोग्राफी के लिए, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हम अल्लाह तो की, आपकी सिंगिंग सुनने के लिए जाते हैं। हाँ बस, हाँ हम सिंगिंग सुनने के लिए आते हैं आपकी, हम तो आगे गाने सुनने बस के लिए। ऐसा ही है। अमार थोड़ा बहुत की उंगलियां करने चला जाता है डिबेटर्स में, ये वो ऐसा ही है कि हाँ किसी को टॉन्ट मार दिया। बहरहाल, अच्छा तो ये एम्यूएंस का क्या चक्कर है, मतलब इसको कभी छोड़ने का इरादा है, नहीं है, अभी भी चल रहा है, अभी भी आपका एक इनका हो रहा है? कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? सिंध मदरसतुल सिंध इस्लाम, मदरसतुल इस्लाम, जिना साहब का इंस्टीट्यूट है, SMIU, जिधर से कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिना ने पढ़ा है। उस इंस्टीट्यूट में पहली बार एक एमईएन होने जा रहा है, मनीज़म। अच्छा, पहला है ये? जी, पहला एमईएन होने जा रहा है। पहला एमईएन हो रहा है, तो इफ यू वांट टू रजिस्टर तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप जो है वो सर्च कर सकते हैं मनीज़म। इंस्टाग्राम पे भी सर्च आप वहाँ पे क्या हैं साद भाई? सर मैं उधर डायरेक्टर जनरल हूँ। आपको हमेशा वैसे डीजी मिलता है। डीजी ही मिलता है साद आपको भाई। मैंने जब देखा है ना, जिस मन में देखा है, साथ में क्या है, डीजी है यार। हाँ भाई, देखो, डीजे हैं वहाँ के। इसमें देखिए सीधी सी बात है कि सबसे पहले मैं इसमें ये बात बोलना चाहूँगा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में होती है। बेशक। अगर इंसान ये चीज़ समझ ले तो बहुत सारी चीज़ें इंसान के लिए आसान हो जाती हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में होती है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, अच्छा एमईएन में हुज़ैफ़ा ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि एमईएन सर्कल में शुरू से इन्वॉल्व रहना और आगे की भी क्या जो है ना वो लायामल है कि आगे रहना या नहीं रहना। हुज़ैफ़ा, जब हम आए थे ना तो मेरे को अभी तक याद है, टीम मेंबर सिक्योरिटी था मैं पहले एमईएन में। 2017 का जो हमारा एमईएन होता, APC एमईएन हुआ था 2017 में, और उसमें मैं टीम मेंबर सिक्योरिटी था। और मैं इतना खुश था टीम मेंबर में, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बात नहीं है कि टीम मेंबर से बंदा बोले यार नहीं मैं टीम मेंबर था। मैं उसका कार्ड आज भी लेके जेब में घूमता हूँ, भी मेरी जेब में, आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, बल्कि आप दिखा भी देना है कि झूठ नहीं कह रहा है। तो उसका कार्ड अभी मेरी जेब में। टीम मेंबर सिक्योरिटी में आने के बाद ना ये चीज़ फील हुई कि शायद थोड़ा सा भरम आता है। वो टाइम ऐसा था, कॉलेज टाइम एक ऐसा होता है कि अथॉरिटी आती है, थोड़ा सा भरम आता है। और हम शुरू से जो है ना ताल्लुक गुजर बरादरी से, तो ये भरमबाजी वाला सीन थोड़ा सा अच्छा लगता था। आर्मी पब्लिक में फिर APS के स्टूडेंट और फिर कॉलर थोड़े से ऊपर होते थे उस टाइम पे। APS के सीनियर भी थे, कैडेट कॉलेज से तो ताल्लुक भी कैडेट कॉलेज से रहे। तो ये सब चीज़ें ना उस टाइम एम्यूएंस पर बात हो रही थी साद भाई। एम्यूएंस के बारे में अम्मार ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप डीजी रहे हैं, सॉरी, तो आप डीजी रहे हैं तो मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें होते हुए देखी होंगी। हम टीम मेंबर थे, हम एक आध मंथ में डायरेक्टर भी बनाए गए थे। हमने मतलब जितना देखा, मतलब लड़ाइयाँ होती हैं, फड्डे होते हैं, ये होता है, ईगो क्लैश कर जाता है बहुत सारे लोगों का, बड़े लोगों का। हम उनकी बात कर रहे हैं जो खुद भी किसी पोजीशन पे होते हैं, जो डेलीगेट वगैरह नहीं होते, जी जी, जो एंजॉय नहीं करने आए हुए, जो खुद किसी पोजीशन पे खड़े हैं, उनका डेलीगेट्स के सामने फड्डा हो जाना, ठीक है, जो कि बहुत एक बुरा इमेज शो करता है। बहरहाल, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी नज़र में सबसे अभी तक मतलब दो ईगोज का जब क्लैश हुआ, सबसे बुरा ऐसा सीन कब हुआ है, कौन से मन में हुआ है, किन का हुआ है? यार एक मैं किस्सा लाजमी शेयर करना चाहूँगा। हाँ। नाम नहीं लूँगा, लेकिन समझ जाएंगे समझ जाएंगे सर। वो शख्सियत, वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो इतनी मशहूर शख्सियत है। देखो, नहीं, ये नेशनल एमएन की बात हो रही है हमारे भाई, और वो हाँ, नेशनल मन में भी नेशनल मन की बात है। और वो इतनी मशहूर शख्सियत है, बहुत मैंने सिर्फ मशहूर बोला तो आप लोग समझ गए। समझ गए। अभी तो मैंने उसको कोई किस्सा भी नहीं बताया। मैं भी समझ गया। तो खैर उनका ये किस्सा है कि मैं उनको 3 महीने पहले से एमईएन से मैं डीजी था, वो उधर जो है वो डायरेक्टरेट में थे। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कौन सा डायरेक्टर बना, आप लोग सर्च करने लग जाओगे नेशनल मन का। सही। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई कुछ भी हो जाए नेशनल मन के अंदर, आपने जो है कोई ऐसी बदनज़मी नहीं होने देनी, कोई लड़ाई झगड़ा फड्डा छड्डा, इन चीज़ों को रोकना है हमने। तो दूसरे दिन की बात है, तो मैं किसी काम से बाहर गया था, मेरा फ़ोन आ गया, बोला भाई डीजी साहब फड्डा हो गया। मैं भागा वापसी। मैं बोला यार मैं 3 महीने से एक तो इस बंदे को समझाया था, इसने रोका नहीं फटा, ये क्या कर रहा था उधर। जब जाके मैंने उधर पता किया, मतलब किसका फटा हुआ है, तो उसी बंदे का फटा हुआ था। चलो फिर भी कई हद तक मैंने बोला कोई मसला नहीं है, हमारा काम ही क्या है भाई, डील करना। हमारा काम ही डील करना है, हम हमेशा सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, और यही चीज़ में अल्लाह पाक ने थोड़ी सी काबिलियत दी है। तो मैंने बोला संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपका फटा हुआ है, अच्छा आपका ही हो गया दोबारा, ठीक है। क्या हुआ क्या है, एक चमाट मारा है बस, चलो चमाट संभाल लेंगे। किसको मारा है? सीनियर ईबी मेंबर को मारा है। अच्छा, और वो भी दोस्त। अच्छा ठीक है, मिला, चलें संभालते हैं। संभालने की तरह गए, कोशिश की, एक तरफ दोस्त, और फिर आपस में लड़ाई, और नेशनल एमईएन ऑफ पाकिस्तान
तो बहरहाल बड़ा वो जो है ऐसा गमगीन मामला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुलह करवाई और फिर दोबारा आज तीनों साथ बैठने वाले लोग हैं, आज ऐसी तो बात भाई नहीं है। भाई बन गए। भाई भाई हैं। लेकिन जिसने चमाट मारा उसका पटा हुज़ैफा भाई से भी हुआ था। नहीं मुझसे हुआ था। नहीं, हुज़ैफा से हुआ था। हुज़ैफा अपना कार्ड भूल गया था, बहुत अच्छे से याद है। नहीं, उन्होंने आके मुझे रोका था, मैं जा रोका रहा था था, अपना कार्ड हाँ, दे हाँ, के। हाँ। अब उन भाई ने बड़ी अच्छी चीज़ करी थी मुझे, मतलब मैं अंदर जा रहा था कैंपस के, मैं बाहर गया था थोड़ी देर के लिए, तो मैं अंदर जा रहा था, मुझे रोक लिया तो ऑब्वियसली, तो उसके बाद उन्होंने बोला आप अंदर नहीं आने देंगे आपको। जिसने रोका था वो भी एक बहुत मशहूर शख्सियत है। मैं ठीक समझ है, सकता हूँ। मैं समझ सकता वो हूँ। उनको लाइमलाइट में रहने का शौक है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। ठीक है, हर किसी के सामने। बहरहाल तो खैर, तो उन्होंने बोला भाई, उन्होंने कहा है कि आप अंदर नहीं आ सकते, तो मैंने कहा भाई ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। मैं कार्ड रखा मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। मैं जाने ही लगा, मैं ऑब्वियसली मुझे तो पता था मैं घर नहीं जाने वाला, मुझे वापस कोई ना कोई बुला लेगा। क्योंकि मेरे साथ जाना था। ये ऐसे ही था, बाइक वहाँ खड़ी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं रोड की तरफ जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं रिक्शा करवा लूँगा। तो वो भाई पीछे आए, वो उनकी एक अच्छी आदत। बल्कि ये जो शख्सियत है ना, ये जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, ये शख्सियत आजकल एक जगह पे जॉब कर रहा है। मेरा दोस्त जो है वो एक जगह पे जॉब कर रहा है और इत्तेफाकन अब तो माशाल्लाह से मैं कहूँगा बहुत नहीं, माशाल्लाह काफी चेंजिंग आई है और काफी चेंजिंग आई है, पहले से ज्यादा काफी उसका दिमाग खराब हो गया है। तो एक्सीडेंट के बाद बेहतर हो गया। एक्सीडेंट के बाद अम्मार भाई ने एक हिंट दे दी है। अब जो भी देख रहा है वो समझ गया। खैर, तो हुआ ऐसा है कि वो एक जगह पे ना जॉब कर रहा है, एक हॉस्पिटल है उधर जॉब कर रहा है। मैंने और हिंट दे दी है। और तो उधर हुआ ऐसा है कि एक दफा हम सारे साथ बैठे थे, तो एक दोस्त ने सवाल किया कि यार उधर हॉस्पिटल में तू क्या कर रहा है, उधर सिक्योरिटी की मामला संभालता है। तो उसका जवाब ऐसा था कि हम सब हंसने लग गए। उसने बोला सिक्योरिटी, बोला वो तो मैं एम्यूएंस में करता हूँ सिर्फ। तो भाई हमने बोला अच्छा भाई, लेवल चेक करो आप, सिक्योरिटी तो मैं सिर्फ एम्यूएन में करता हूँ, यहाँ मैं ऑडिट डिपार्टमेंट संभालता हूँ। अच्छा टाइट। जब पट्टों की बात आई गई है तो मेरे पास भी एक सवाल है कि APC MUN 2018 हमारा मेरा जिंदगी का पहला MUN। हाँ, मेरा COT दूसरा वाला या नहीं कॉलेज वाला? कॉलेज वाला कॉलेज वाला आर्मी पब्लिक कॉलेज। जिसमें उस वक्त हम लोग फर्स्ट ईयर में थे। उस वक्त एक कवाली में फड्डा हुआ था, जिसमें सुना है मैंने गने वने भी निकल आई थी और बहुत खतरनाक कोई फड्डा हुआ। हाँ, वो मीसम था खैर, लेकिन हाँ बिल्कुल APC की कवाली में एक ऐसा फटा हुआ। देखिए आर्मी पब्लिक की आवाम माशाल्लाह, हम भी उसी में से, आप भी उसी में से, आप वो जानते तो- हैं कि सारे हाई फाई ऊपर से आते हैं, बहुत ऊपर से नीचे आते से कोई नहीं आता। तो हुआ ऐसा ही था कि कवाली में थोड़ा सा मामला खराब हुआ, एक ग्रुप वहां से आया, एक ग्रुप वहां से आया, और फिर जो बाहर चला गया वो बाहर से कुछ असले वाली चीजें भी आई थी, बिल्कुल आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। अंदर नहीं ला सकते थे क्योंकि आर्मी पब्लिक अंदर तो फिर था, हाँ। लेकिन बाहर बिल्कुल ये चीज आई थी। फिर MP वालों ने कंट्रोल किया था, हमें सिर्फ आज तक MP वालों ने ही कंट्रोल किया है, बिल्कुल। उसके अलावा हमें कोई अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया। रेंजर्स भी नहीं कर पाती, मैंने देखा है। बिल्कुल नहीं कर पाती। अक्सर पार्किंग में रेंजर्स खड़ी होती रेंजर्स थी, खड़ी होती है लेकिन रेंजर्स कुछ नहीं कर कुछ पाती, नहीं कर पाती। क्योंकि बहुत खतरनाक क्योंकि जो है। बच्चे लड़ रहे होते हैं वो रेंजर्स पुलिस के बच्चे ही होते हैं बिल्कुल। और फोर्सेस के बच्चे होते हैं। बहुत खतरनाक आर्मी पब्लिक में मैं कहूंगा कि सबसे अच्छा, खतरनाक फट्टे वाले। उस कवाली की रात में ना कुछ था, मौसम भी बहुत प्यारा था, वैसी हवा मैंने शायद और गोरख में फील की होगी शायद। उस देखें, रात हवा भी बहुत थी, ठंड बहुत थी, ठंड आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आवाम भी बहुत अच्छी थी हवा बहुत प्यारी थी, और आवाम बहुत खूबसूरत भी थी, लड़कियां भी बहुत प्यारी थी। खूबसूरत आवाम थी और जोड़ियाँ भी बन रही थी। लोग कहते हैं कि जोड़ियाँ आसमान में बनती है, मैं कहता हूँ एमीन सर्कल में बनती है। तो ये कितनी बात तो देखी है सही फिर है। आपने? मैं तो भाई, हम तो इस फील्ड के बंदे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि आने वाला एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी आप लोग जोड़ियाँ अपने सर्कल में देख रहे होंगे, वो ये बताएंगे कि हमारी पहली मुलाकात फलाने एमयूएन में हुई थी, हमारी पहली मुलाकात फलाने एमयूएन में हुई थी। अच्छा भी है एमयूएन, ऐसा नहीं है कि मैं एमयूएन के खिलाफ बातें कर रहा हूँ, ये मजाक मस्ती अपनी जगह है, लेकिन एमयूएन से बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है। सोशलाइजिंग के लिए बेस्ट जगह है MUN मेरे ख्याल से। सोशलाइजिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। हाँ, अगर आपको दोस्त बनाने हैं तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन साथ भाई एक टाइम ऐसा था, यासिर शानी साहब हमारे एक टाइम की बात है COD MUN जो हुआ था, APS COD, उसमें भी हमने पॉडकास्ट बनाया था एक। अच्छा, हाँ, अच्छा। यासिर भाई के COD साथ MUN के अंदर हमने पॉडकास्ट बनाया था, अच्छा, हम अच्छा, दोनों भाई के ने, साथ। उमैर और Good, मैंने, good, good. यासिर भाई के साथ। तो इतने व्यूज नहीं है खैर उस पर, लेकिन खैर अगर आपको देखना है तो आप जाके देख 700-800 लीजिएगा। views हैं। 700-800 व्यूज हैं। खैर बहरहाल, तो अगर हाँ, तब उन्होंने एक बात कही थी कि अब इतने सारे लोग, ये तब की बात है, इतने सारे लोग इस सर्कल में आ गए हैं, इस मार्केट में आ गए, अगर आप मार्केट कहें, क्योंकि धंधे से ज्यादा तो और कुछ नहीं बिल्कुल है। market। अगर आप एक प्राइवेट जगह पे MUN करवा रहे हो ना अपना, तो ये धंधे से ज्यादा कुछ नहीं है कुछ मेरी नहीं है, नज़र सही- में। सही बात है। आप एक इंस्टीट्यूशन में करवा रहे हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है। वहाँ के स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स का एक एक्सपीरियंस गेन होगा। जो भी लोग एक प्राइवेट MUN करवा रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक धंधे से ज्यादा उनके लिए कुछ है। सही बात है। आप उनका सोशल देखो, आधे से ज्यादा लोग कव्वालों का नाम देख के जाते हैं MUN में। बिल्कुल ऐसे ही है। डिबेटिंग के लिए कितने लोग जाते हैं? 20% गिनती के कुछ लोग होते हैं। 30%, जिनकी सही डेलीगेशन होती है। बोरी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आते हैं, ये बहुत बोरी अच्छा लगता है उनका community में मैं ये कहूंगा कि देखकर। उनके- अरे भाई, हमने देखा है भाई, ये बिल्कुल, पहले नहीं था। डायमंड सी में भी हमारे पास Start बोरी में नहीं था, कम्युनिटी, लेकिन ये बिल्कुल। बीच में ना MUNs में बहुत बोरी आने लग गए।
और ये बहुत अच्छी बात मैंने 2-3 गलत है देखा है बे। अब। क्यों गलत? पसंद नहीं कर सकते उनको, अब वो अब एक आपका मैंने अलग वो 2-3 एम्यून्स में ये देख लिया है। बड़ा मसला है साथ भाई, ये बड़ा मसला है। बहुत मसला है। खैर भारत में 2-3 एम्यून्स में ऐसा देख लिया है, बोरी के 2-3 कुछ में देखा था मैंने। खैर 2-3 में ऐसा देखा है कि डिबेटिंग करी उन्होंने अपने, मतलब वो सब कुछ हुआ, क्या कहते हैं उसे, सेशन एंड हुआ, कवाली का टाइम शुरू हुआ, वो लोग घर हाँ काम कवाली में से भी काम नहीं। अपने। घर नहीं करनी वही अटेंड, अगले दिन आएंगे जब स्टार्ट होगा सेशन हमारा, हम सुबह तब सुबह आएंगे, आएंगे, हमसे सुबह भी सुबह आएंगे, बैठेंगे, नोट्स बनाना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी जो है ना कि ये वाला मन, वो वाला मन, यहाँ पे हो रहा है, इधर हो रहा है, जौहर में इधर हो रहा है, जौहर में उधर हो रहा है, बंगलों में हो रहा है, ठीक है। अब मुझे जहाँ तक लगता है, आपकी क्या राय है, मैं उस पर ये जानना चाहूँगा कि अब जो ये जो मार्केट है, इसने एक तरह से एमयूएन के पूरे एक आइडिया को तबाह कर दिया। यासिर भाई ने भी ऐसे ही कहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस तरह की चीज़ें ऐसा लगता है कि पत्थर उठाओ और एमयूएन निकल रहा है, ऐसे ही देखने का मिल रहा है। अच्छा, इसमें फिर बीच में कुछ फ्रॉड्स भी हुए हैं आपके सामने से गुजरे होंगे। इस्लामाबाद में एक एमयूएन हुआ, आयमन, और वहाँ पर जो है फ्रॉड हुआ, लोगों के पैसे खाए गए, और इस तरह के मामलात भी होते हैं। तो मैं ये सिर्फ मशवरा देना चाहूँगा, इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि जब एक सर्कल में जब इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो उनमें फिर जाहिर सी बातें अच्छी भी होंगे, बुरे भी होंगे। तो इसमें मशवरा यही है कि जब भी आप जा रहे हैं तो आप सामने देख के आएँ कि कौन लोग हैं, कौन, इससे पहले इनके कौन कौन से इवेंट्स हैं और वो इवेंट्स कैसे गुजरे हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये देखेंगे कि सलमान भाई और यासिर भाई की क़यादत में हमने जितने नहीं, किए वो तो अच्छे थे। वो आपको तकरीबन नजर आएंगे। उनमें APC एमयूएन 1, 2, APS COD एमयूएन, बिल्कुल। नेशनल एमयूएन ऑफ पाकिस्तान, और फिर अभी इंशाल्लाह जो हम कराने जा रहे हैं मनिज़म, आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको एक कराची का। देखिए मनिज़म में हमारे मेंटोर हैं, अच्छा, उनको पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो किसी पोस्ट के जो है ना मोहताज नहीं है। नेशनल एमयूएन में भी उनके पास कोई पोस्ट नहीं थी, प्रेसिडेंट कोई था ही नहीं, एक सेक्शन था और एक DG था जो पूरे एमयूएन को चला रहे थे। तो ये बस उनकी काबिलियत है, और हमारे उस्ताद हैं DG में था। ऑब्वियसली यार, क्या हो गया, क्या सवाल है, क्या सवाल क्या है ये? ये एमयूएन में 7 भाई हो, मतलब वो DG DG 7 भाई हैं बस। अच्छा बहरहाल आप कुछ पूछ रहे थे हमारे। डायमंड उमर सी में भी एक फड्डों पे क्योंकि ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ एक और एक हम डायमंड सी वाला फड्डा जो है, डायमंड क्योंकि सी वो वाला फड्डा। मैं कहता हूँ आइकॉनिक फड्डा इस तरह का मैंने नहीं देखा कि किसी मॉल में ऐसी हरकत हुई। वो फड्डा एक सॉरी एमयूएन जो था वो एक मॉल में हो रहा था, ऊपर RJ मॉल, RJ मॉल। 2 फड्डे हुए थे ना? नहीं एक ही हुआ था। नहीं 2 हुए थे। एक फटा हुआ था वो कवाली के बाद। कवाली से पहले, एक कवाली मैं से इधर पहले अपना हुआ था, कवाली के मैं बाद थोड़ा अपना हुआ। वर्जन दे देता हूँ उस फड्डे का, हाँ। शुरू का, और फिर जब आप एंटर हुए फिर आप वहाँ से शुरू सही है। हुए। जी जी। तो भाई कवाली हुई, इतने में मैं बाहर आया तो कुछ लोगों के ना जैकेट्स वगैरह पड़ी थी वो EB रूम के अंदर। हाँ। तो मैं गया भाई EB रूम में, मैंने कहा ये मैंने को जैकेट्स उनको दी। मैं वापस आया तो मीसम का कज़न मुश्तबा वो मेरे पास आया कि यार ये जो लड़के हैं, इन्होंने वीडियो बनाई, कुछ गर्ल्स की वीडियो बनाई है। गर्ल्स की वीडियो बनाई है, और ये वो मैंने कहा ये कैसी बात है। मैंने लड़के देखे, लड़के लग भी ऐसे थे, चुतियापे की शक्ल उनकी एक तो, ये घटिया शक्ल, बोलना नहीं चाहिए लेकिन शक्ल घटिया थी। अच्छा। खैर तो मैंने कहा कि आओ चलो देखते हैं। फिर 7 भाई इतने में नजर आ गए, फिर मैंने 7 भाई को बोला ये ऐसा ऐसा चक्कर है, आप देखें। मैं उनके पास गया, हुज़ैफा भाई जाते ही मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कोई वीडियो बनाई है? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नहीं, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो मैंने उसको बोला मेरा मोबाइल चेक करा दो ज़रा। तो वो मुझे शायद जानता नहीं था, उसको मेरा पूरा नाम नहीं पता था, उसको सिर्फ साद शरीफ पता था, साद शरीफ गुज्जर नहीं पता था। तो वो ऐसा कि उसने मेरे को बोला कि क्यों भाई तू कौन है, तेरे को क्यों मोबाइल दिखाऊं? ना यार बस चेक करूँगा, तेरी कौन लगती है? मेरी बहन लगती है, आप दिखा दो मेरे को, आप मेरे को मोबाइल तो चेक कराओ। वो मुश्तबा बच्चा है, छोटा भाई है हमारा। मैंने उसको बोला मुश्तबा यही था? उसने बोला हाँ यही था। ना ठीक है। मुझे थोड़ी सी इजाजत दें जी, तो जी। मैं जरा ये वाला जो सीन है ना, मैं बीच में एंटर हुआ था इसके। हाँ, हाँ, तो अगर बिल्कुल, मैं बिल्कुल। थोड़ा सा बता सकूं। हाँ बिल्कुल बताओ, हाँ, लेकिन पूरा सीन आप बताओ। मैं नहीं पूरा नहीं, एंड आप बताइएगा, end क्योंकि बताओ। एंड ही अच्छा है इसका। end एंड में एक prank है, वो एंड आपको आप बताऊंगा मैं। बताइएगा, आप ही बताएंगे। खैर बहरहाल तो सीन ये था कि भाई वो जो 2-3 लड़के थे, हजूम ने घेर लिया उसके, टीम ने, इसने उसने, ठीक है। तो उसको लग रहा होंगे भाई ऐसे ही, मतलब वो बच्चे शक्ल वाले, मैं था, 7 भाई एक बीच में खड़े हुए थे बड़े, और बाकी सारे क्लीन तला। शेव ये वो। हाँ तला भी तो था। तला भाई, ये सारे तला काम भाई, में। बस ये 2-3 ही थे जो थोड़े से मर्द और ऐसे लग रहे थे, बाकी सारे बच्चे लग रहे थे। उमैर, मैं और मीसम, मुश्तबा जो मीसम का कज़न है वो भी बच्चा लग रहा था। उसको लग रहा था क्या कर लेंगे, फ़ोन तो चेक नहीं करवाने वाला मैं मैं तो नहीं करवाऊंगा। खैर तो 7 भाई बड़ा आराम से तमीज़ से, 7 भाई का शुरू में ले जाइए ऐसा होता है भाई कि आप फ़ोन चेक कराएं, ऐसे शुरू में ऐसा आप फ़ोन चेक कराएं, ठीक है, आप फ़ोन खोलें। तो Snapchat है, उसने बोला, Snapchat। उसने अपना वो कैमरा रोल खोल दिया, कैमरा रोल खोला, उसने बोला देखो कुछ भी नहीं है, ये देख कुछ भी नहीं है, ठीक है। 7 भाई ने बोला, मुश्तबा ने बोला स्नैपचैट चेक कराओ। तो जो मुश्तबा लड़का है उसने फ़ोन पे उसके उंगली मार दी गलती से। उसने बोला था ऊपर करो इसको, ऊपर, उसकी हट गई इस बात पे,
उसने बोला हाथ कैसे लगा रहा है तू, ये वो। तो फिर सात भाई ने पीछे करा, अच्छा हाथ नहीं लगाओ, माजरत। सात भाई ने बोला माजरत, फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगे आपके, चलो अब दिखा दो ऊपर क्या है वो दिखा दो। उस लड़के ने बोला कि तू किस बात पे अकड़ रहा है, तेरी कौन लगती हैं, ऐसा उसने बोला। ठीक है, सात भाई सात भाई। अच्छा हाँ, एक और बात, एक थोड़ी बैक स्टोरी। एक लाइन जो है इस इवेंट कवाली से शुरू, इवेंट से शुरू में जो ना एक लाइन सबको सुनने को मिली थी उमैर की तरफ से, सात भाई की तरफ से, हर किसी की तरफ से, कि इस मॉल के प्रेमिसेस में लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, ठीक है, कोई फड्डा वड्डा कुछ भी नहीं करना। हाँ, नो फकिंग फाइटिंग, नो फाइटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही उसने ये बोला ना कि तू किस बात पर अकड़ है, सात भाई तेरी ऐसी, अच्छा वो यहाँ पे नहीं करना है यहाँ पे नहीं करना, मार ले इसको मार ले ठीक है। तो फिर हाँ साथ में फिर आप बताइए। फिर आगे हुआ ये कि हमारे काफ़ी जज्बाती भाई आमिर अगारिया साहब, समी गांची, कराची के मशहूर तरीन नाम, और गार्डन के सर कराची के भी बहुत मशहूर नाम है, कौन से इलाके जिधर इन्होंने फटा नहीं किया। तो और ये वो बंदे के हमारे तो छोटे भाई हैं, और हम अगर इनको कह दें कि इनको मारना है तो वो आसरा तो है ही नहीं ना, फिर आसरा नाम की चीज़ ही नहीं है। आसरा मका हुआ रोटी पका हुआ। तो बस इन्होंने जो है वो ये सारे आ गए वहाँ पर। अजलान एक हमारी शख्सियत है, एमयूएन सर्कल की सबसे ऊंची शख्सियत, क्योंकि काफ़ी हाइट लंबी है अजलान की। तो ये अजलान आया तो अजलान ने ऐसे करके देखा कि कौन है नीचे, तो हम सारे खड़े थे, अजलान ने ऐसे आके देखा कौन है इनमें से, तो हमने बोला ये अजलान। तो अजलान ने उसको ऐसे ऊपर से ना उसकी गिरबान पकड़ के, बहरहाल वहाँ ये चलता रहा धक्कम धुक्की जो फड्डों में होता है, मारता कोई नहीं है, मैं मारूंगा। फिर कैंटीन ले गया, वो जगह उसको कैंटीन लेगा, उसको वहाँ पर बीपी लो हो गया, वहाँ पर कह रहा पानी पीना है मेरे को, पानी पीना है। अजलान को देख के चच्चू को पानी पीना पड़ हाँ, तो उसने वहाँ पानी वानी पिया, पानी नहीं पी के रईस आ गया। बीच में एक और चीज हुई थी, रईस ने भी उसके पता नहीं, रईस ने एक पंच भी मारा उसको, रईस ने उसको एक पंच भी सही से लगा नहीं, लेकिन हल्का सा टच जरूर हुआ, उसने बोला मारो तो नहीं यार। तो फिर अच्छा मैंने देख लिया कि यहाँ पर 40-50 लड़के हमें और 3 वो हैं, 3 में से भी वो जो 3-4 थे ना, वो उनमें वो एक ही लड़का था जो यानी कि हाँ वो मोटा वाला, तो वो इन्वॉल्व था। तो बाकी सब माजरत कर रहे थे, वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को साइड पे लेके गए, मेरे से माजरत की। मैंने उनसे कहा यार देखो तुम मेरे भाई हो, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती इंसान से हो जाती है, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम यहाँ से किसी भी तरह निकल जाओ, इनको मैं रोकता हूँ, ये 50 मेरे साथ है ना, मैं इनको रोक लूँगा, आप लोग जाओ। मैंने उनको पीछे के रास्ते से निकाल दिया, और इन सबको मैंने बोला कि चलते हैं बाहर, नीचे आएंगे, ये वहाँ इनको देखते हैं। इस तरह करके मैं इनको ठंडा करके नीचे लेके गया लिफ्ट से। जैसे ही हम सारे नीचे पहुँचे, एक माहौल बना हुआ था, कोई वहाँ खड़ा होकर जो है वो सिगरेट पी रहा है, कोई यहाँ पर बाइक में पार्किंग से बाइक निकालना चाह रहा है, रश लगा हुआ था अच्छा खासा, ये 40-50 लोग खड़े थे और मैं खड़ा था। मैंने बोला यार मज़ा नहीं आया। वो भी बताइएगा, आपको किसी ने कुछ कहा था? हाँ मेरे को करने के लिए। हाँ ये एक हुआ ऐसा कि मेरे को ऐसी एक दोस्त ने कहा कि ये जो इतने 40-50 लड़के जो इतने उछल रहे हैं ना, ये तेरे पीछे आएंगे नहीं, ये सिर्फ जो है ना शो शाह में आ रहे हैं, तेरे पीछे आने वाला इनमें से कोई नहीं है। तो खैर साबित करने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो टाइम गुजारा है वो सबके सामने है, जो मैं जानते हैं वो सबके सामने है, लेकिन वो बंदे को जो है ना वो साबित करना बहुत ज़रूरी था उस वक्त। मैंने बोला अच्छा, तो मेरे जहन में अचानक कैसा है, मतलब इतनी आराम से सब कुछ ख़त्म कैसे हो रहा है यार। तो ये मेन रोड था आरजे मॉल वाला, मिलीनियम मॉल से जो रोड गुलिस्तान जौहर वाला, ये मेन रोड पे हम खड़े थे, और अचानक से जो है मेरे जहन में एक तरकीब आई, और मैंने बोला, ये इशारा किया, मैंने वो रहा, आगे कुछ और ही बोला था वो मैं बता नहीं सकता, वो रहा, और मैं भागा रोड के ऊपर। मैं मेन रोड पे जब भागा तो मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे 50 लड़के रोड पे भाग रहे हैं, और आमिर अगारिया अपनी गेरोली सलवार उठा के भागा, समी गांची अपनी कैप पकड़ के भाग रहा है, और इतने लड़के, और यकीन माने लिटरली मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, बाइकों वाले गाड़ियों वाले रोक के हमें देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है रोड के ऊपर, और सारों ने ब्लैक सूट पहने हुए और ऐसे सारे भाग रहे हैं, किसी की चादर, हाँ, कोट, और सब देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, लोग रुक के देख रहे हैं रोड पे, ऐसे भाग रहे हैं। सबसे आगे मैं, अच्छा बंदा तो सामने कोई था ही नहीं, मैं तो ऐसी प्रैंक कर रहा था। जैसे ही मैं काफ़ी भागा, सांस फूलने लग गई भाई, तो मैं वहाँ जाके रुका, मैंने जेब से तारा छारियाँ निकाली और मैं तारा खाने लग गया इनको देख के ऐसे। फिर उसके बाद नॉर्मली कुछ गालियाँ पड़ी मेरे को और कुछ मजाक मस्ती चला फिर, लेकिन बहुत इंजॉय वाला सीन था वो। तो बोला यार तूने सही सीन किया है, और अगर खुदा ना खास्ता उस जगह पे वो होता, वो तो गया था, तो फिर तो मॉल के बाहर आ गया। सात भाई की अगर इंटेंशन नहीं भी होती ना, हम लोग देखते हैं कि हमें तो ये लग रहा था कि वो मिल गया उसको, सात भाई को मिल गया, अगर वो वहाँ होता तो उसका काम हो चुका था, फिर सब चढ़ जाते। फिर इवेंट का तीसरा दिन जो है हम लोग सलाखों में गुजार थे, क्योंकि इसका एंड सलाखों पे ही होता है। ये वही होता है। अड्डा एक आपको जो है मिराज है, हाँ, ये आपको बड़ा मजा आता है कि भाई हो रहा है हाँ, वो, लेकिन हम सलाखों में होते क्योंकि हम गरीब लोग हैं, इसलिए हम सलाखों के पीछे ही होते। आफ्टर मैच जो इसका है ना फड्डों का, वो बहुत खतरनाक है, और ये हम लोगों ने देखा है लोगों के साथ, ऐसी बात नहीं है। ये सात भाई भी जानते हैं, हम इस तरह के लोगों को जानते हैं जो कि फड्डों के बाद आज तक रोल रहे। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा सात भाई इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं,
एक आखिरी सवाल है, मुझे लगता है सवाल का जवाब थोड़ा लंबा होगा। सवाल ये कि साद का किरदार जो इस वक्त है, तो साद शरीफ का किरदार है, इस किरदार तक पहुंचने के लिए किसी नौजवान 15-14 साल के लड़के को अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसा चेंज लाना चाहिए, या क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी चाहिए कि वो जब इस उम्र में पहुंचे तो ना सिर्फ वो सियासी तौर पे वाकिफ़ हो दुनिया से, दीनी तौर पे वाकिफ़ हो, और एक दुनियावी तौर पे भी उसको पता हो कि अगले 10 साल मैंने ये करना। देखिए तो क्या है कुछ चंद बातें जो साद को साद के किरदार पे बनाती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं इसका वो जवाब दूँ, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ ठोकरों से सीखता है, और किताबें आपको सिर्फ रट्टा लगवाती हैं, मेरा ये मानना है। और आप सीखते जब भी हो जब ज़िंदगी में आप घर से बाहर निकलते हो, जब आपके साथ कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जब आपके साथ दोस्त यार आते हैं, आपको बैठ के अपने मामलात बताते हैं, आप उन चीज़ों को सॉल्व करते हो। कहने का मकसद है प्रैक्टिकल लाइफ। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम सबको जो है ना वो अपनानी चाहिए। उसमें से एक चीज़ ये कि एक इंसान जो है ना, मेरे जैसा बंदा अगर कोई हो, या मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को फ़ख्र है इस चीज़ पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत बुरा शख्स हूँ, मेरे को इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैं हर गैदरिंग में जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट करना जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को आप दुनिया की किसी गैदरिंग में बैठा दें, बस ये हो कि उनको इंग्लिश में ना बात करते हो वो, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। बाकी आप मुझे जिस मर्ज़ी गैदरिंग में बैठा दें, मैं उनके साथ एडजस्ट करना जानता हूँ। उसकी वजह ये है कि सामने वाले के मिजाज को अगर आपने समझ लिया, और उस मिजाज में अगर आपने अपने मिजाज को उसमें घोल दिया, तो बहुत एक आसानी हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर कोई बंदा बोलता है कि यार ये सामने वाला बंदा उमैर मेरे मिजाज का नहीं है, तो मैं इसके साथ नहीं टाइम गुजारूंगा, बस वही चीज़ आपके मिजाज का तो हर बंदा हो ही नहीं सकता ना। 100 में से कोई एक ऐसा बंदा होगा जो आपके मिजाज का होगा, 99 वो होंगे जो आपके मिजाज से बिल्कुल अपोजिट होंगे। तो मज़ा तब है जब आप उमैर के साथ नहीं, जब आप उन 99 के साथ टाइम गुजार के दिखाओ। मज़ा वो है ज़िंदगी का। वो कहते हैं ना, मुश्किलात जो होती है ना ज़िंदगी, जो मुश्किलात हैं, जो टेंशन है, परेशानियाँ हैं ज़िंदगी की, ये ज़िंदगी की खुराक है। सही। इंसान की खुराक क्या है? रोटी। ये चीज़ें जिस तरह इंसान की खुराक है ना, इसी तरह ज़िंदगी की खुराक है मुश्किलात, परेशानियाँ, टेंशन है। तो इन चीज़ों से इंसान को कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये चीज़ें देखें, अल्लाह पाक अपने बंदे को जो है ना आजमाइश में, उतनी आजमाइश में डालता है जितने उसके अंदर सब्र हो। तो इंसान को अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ। सिचुएशन में आपको खेलना आना चाहिए, और आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जिस तरह मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं। अच्छी बात है, थैंक यू साद भाई। अच्छा साद भाई, एक छोटी सी बात है, हाँ, वो ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हाँ, हर गैदरिंग में एडजस्ट करना चाहिए इंसान को, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब जिस रंग में ढलना चाहिए आपको ढल जाना चाहिए एडजस्ट होने करने के लिए। लेकिन एक बात है छोटी सी, ये है वो कि ऐसे तो अगर हर कोई मतलब, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे ये नहीं पता है किसकी सेइंग है, लेकिन खैर, अगर हर बंदा आपसे खुश है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने बोला था, अगर हर बंदा आपसे खुश है तो आपसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, और मैं इस बात को थोड़ा सा और बताता हूँ। हाँ। ये कॉल है गालिबन हज़रत अली, हज़रत अली का कॉल है कि जिस शख्स का कोई दुश्मन नहीं है, हाँ, वो सबसे बड़ा मुनाफिक वो है। सबसे बड़ा मुनाफिक। और इसकी पूरी यानी कि डिटेल में अगर जाए ना, अगर इसका हम वो करें, खुलासा करें, तो उसकी बात का मकसद ये कहने का, और बड़ी अच्छी बात है, इसका मकसद ये कहने का कि अगर मैं हर जगह बैठ के सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही करते रहता हूँ, हाँ, मैं इस तरह की बातें, हाँ मैं हाँ ही मिलाते रहता हूँ, अच्छाइयाँ ही करते रहता हूँ, तो मतलब फिर मैं मुनाफिकत करता हूँ। हाँ, कि मैं मुनाफिकत करता हूँ। बिल्कुल। यहाँ पर जो मैंने आपको जो चीज़ बताई ना, ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अच्छा। मेरे बताने का मकसद थोड़ा सा चेंज था। यहाँ पर थोड़ी सी देखें, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना एक अलग मामला है, सही है। अपने किरदार को दूसरे बंदे के साथ एडजस्ट करना एक अलग मामला है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं सियासत में आया, ठीक है। सबसे जो मैंने एक चीज़ मैंने सीखी, आपके इस बात से ये भी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने सीखी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। वो चीज़ मैंने अपने बड़ों से सीखी। मेरे बड़े भाई इमरान गुज्जर, मैंने उनसे सीखी। उन्होंने मुझे एक बात कही थी और सिखाई भी थी, और मैंने उनकी ज़िंदगी से भी ये चीज़ सीखी कि ज़िंदगी में कभी भी मुनाफकत नहीं करना, मुखालफत करना तो डट के करना, ठीक है। अब ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे कैसे आई, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब मैं सियासत में आया, यानी कि सियासत में अभी तक मेरा पहला कदम है, कैंडिडेट ही हूँ सिर्फ, लेकिन वीडियोस वगैरह बनाता हूँ जगह जगह पे जाके, और कैंपेनिंग जो मेरी चल रही थी उसमें बहुत सारी जगहों पे मेरे को जो है वो बुरा भला कहा गया, बहुत सारी जगहों पे बुरा भला। अब ऐसा नहीं है कि जो मुझे बुरा बोल रहा है मैं जाके उसके पास बैठ के जी सर जी, तो मैं ये मुनाफिकत है। तो जहाँ पर कहने का मकसद ये, इस चीज़ को मैं यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करूँगा कि जहाँ पर आप ये समझते हो कि ये इंसान गलत है,
उसको गलत बोलो, सही, उसको रोको, उसको गलत बोलो। ठीक ठीक, ये भी एक कॉल है कि उसको सबसे पहले जो है ना आप कोशिश करो कि हाथ से रोको, वरना जबान से रोके, वरना दिल में बुरा जानो। सही, तो मुखालफत करो, डट के करो, सही। जो चीज़ गलत है वो गलत है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं उनके पास इख्तियारात रहे या इस तरह की जो भी बातें थी, ये मुखालफत है, सियासी मुखालफत है, सिर्फ सही। ज़ाती मुखालफत नहीं है। मेरे को उनके किरदार से कोई परेशानी नहीं है, मेरे को उनकी सियासी कैरियर से थोड़ी सी मसला है, जो मैं बिल्कुल बोलता हूँ। तो ये चीज़ें, मुनाफकत ये होती है कि मैं यहाँ पर बैठ के भी, जिस तरह मैंने कहा कि आप चारों मेरे दोस्त हैं, और मैं यहाँ से उठ के दूसरी गैदरिंग में जाता हूँ तो जाके मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, वो चारों जो है ना बिला वजह मक्खन लगा रहे थे, बिला वजह का मक्खन लगा रहे थे, इस तरह की बातें करी थी, लटक रहे थे, ये मुनाफकत है। हाँ, तो जहाँ भी आप अगर कोई बात करते हो ना, अगर आप गैदरिंग में भी मजाक मस्ती में भी किसी के खिलाफ बात करते हो, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि आप उसके मुंह पे भी बोल सको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर है, और मैं जब मुखालफत करता हूँ तो जो मेरे मुखालफीन हैं, हाँ। जो भी ये देखेंगे या सुनेंगे, वो अपने दिल में ये बात एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे कि ये सही बात कर रहा सही। है, कि मैं जब मुखालफत करता हूँ तो मैं डट के करता हूँ। ये बहुत अच्छा आर्ट है। पहली बात तो कि भाई ये एक तो पहले आप किसी बंदे से डिसएग्री करो और वो आपके बारे में अच्छा सोचे। ये इस इंसान में, मैंने इस इंसान के अलावा, ये बिल्कुल सही बात है, इस इंसान के अलावा मैंने अभी तक एक क्वालिटी किसी में नहीं देखी कि आपने उस बंदे से, साथ भाई ने उमैर से डिसएग्री किया, फर्ज करो अब उमैर कुछ भी कर ले दूसरी गैदरिंग में जाके, चाहे वो गैदरिंग कितनी भी सिक्योर हो, इनकी वो बुराई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। किस बात पे बुराई करेगा? मैंने आज तक, मुझे इस इंसान की कोई बुराई करते हुए नजर नहीं आया। चाहे जितने भी लोग मिले हों मुझे इस इंसान की कोई बुराई करते हुए नजर ही नहीं आया। इन्होंने बात कही कि ये मुखालफत करते हैं, डिसएग्री करते हैं बहुत सारे लोगों से, वो लोग, अच्छा लंबी हो गई है, सॉरी। हाँ, मैंने एक बात कही है, ये आर्ट सबको सीखना चाहिए। खैर मैं ये बोलने वाला था। स्कोर क्या हुआ? स्कोर स्कोर 130 का टारगेट है। 130 के बासित स्कोर क्या हुआ? जिस तरह वो ताबिश के बासित है, हमारे पास मीसम है, मीसम पोएम हमारी इनिंग्स का भी इख्तिताम होता है यहाँ पे। ठीक है सर। तो आपसे मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। भाई मैं एक आखिरी बात करना चाहूंगा, माजरत। बगैर शेयर के तो हम बंद नहीं करते हाँ, podcast। ये मैं कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं बोलूँ। जी, जी। तो ये हमारे भाई हैं, भाइयों ने जो है वो पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, और बहुत खुशी हुई, बहुत काबिल लड़के हैं और नौजवान है बिल्कुल, अभी तो इनकी स्टार्टिंग है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इन लोगों के अंदर वो हिम्मत पैदा होगी कि ये लोग आगे बढ़ें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। दिन भर बैठ के बहुत सारी अजीब व गरीब चीज़ें भी देखते ही हैं ना, तो इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें देखें और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बढ़ाएं। मैं जितना कर सकूंगा सर, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, और बड़ी खुशी हुई, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप तीनों को कामयाब करे, आमीन। बासित को, मीसम को भी, मीसम को भी कामयाब करे। ठीक है अल्लाह जी, इसी के साथ ख्याल रखें अपना। मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। वॉइस चेक कर लो, बाकी सब कह रहे हैं।